हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या चीज, क्या 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 हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मोमेंटम। ठाकुर जी थे नहीं, लीनियर मोमेंटम एक ही चीज है दोनों। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसका, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम? क्या होता था लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम? याद तो बिल्कुल नहीं होएगा। P चल ही नहीं रहा है तो चलो, P इज इक्वल टू m इंटू v, या P वेक्टर इक्वल टू m वेक्टर। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, पता था, ठीक है। इसका डायरेक्शन किसके तरफ होता है, जिस साइड वेलोसिटी का डायरेक्शन उसी साइड हमारा मोमेंटम का डायरेक्शन। तो इसी का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा, रिक्वायरिंग ऑफ द गन। रिक्वाइल का मतलब क्या होता है, देखो गौर से देखो, ये बंदूक है, देखा है बंदूक, हम नहीं देखे हैं, ठीक है। ये क्या है, बंदूक है, हम खाली सिनेमा में देखे हैं। ओके, तो बंदूक में देखोगे, बंदूक जैसे यहां से ये खोखा इसको कहते हैं शायद, ठीक है। बिहार में कहा जाता है इतना गोली मारेंगे ना, खोखा बेचते बेचते पूरा पुष्ट जी जाएगा। ओके, तो ये क्या है, खोखा, पता नहीं कहते भी है कि नहीं। तो ये है हमारा खोखा। तो खोखा का डायरेक्शन क्या है, पीछे की तरफ जा रहा है। इसमें से गोली निकला होगा, गोली किधर जाना है, पीछे तो नहीं जाना है, गोली को किधर जाना है, आगे जाना है। ये खोखा यदि पीछे जा रहा है तो क्यों जा रहा है पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदूक भी पीछे की तरफ जा रहा होगा। यदि गोली निकलती है तो गोली किधर को जाती है, आगे। तो उतना ही जितना फोर्स गोली के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स क्या होगा, बंदूक के ऊपर लगेगा। तो बंदूक किधर जाएगा, उसी फोर्स के साथ पीछे की तरफ। अब सवाल यह है कि इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2। क्यों, क्योंकि इसका मास अलग है, इसका मास m1 है, इस बंदूक का मास क्या होगा, m2 होगा। तो रिकॉइलिंग का मतलब क्या होता है, बंदूक का पीछे की तरफ जाना। ये क्या है, बिफोर फायरिंग क्या होगा कहानी इसके साथ, इसके अंदर यहाँ पे कुछ गोली रहा होगा, गोली अंदर में ही रहता ना बंदूक के। जो ही फायर किया, गोली किधर को चली, आगे को, बंदूक किधर को चली, पीछे की ओर। धुआं भी साथ में निकलता है, देखा होगा, हम तो वीडियो में देखते हैं, वहां धुआं निकलता है, जैसा लगता है कि हाँ निकला कुछ। तो बिफोर फायरिंग गोली अंदर में रहती है, आफ्टर फायरिंग क्या होगा, बंदूक पीछे की तरफ और गोली आगे की तरफ। तो जो बंदूक है हमारा, गन जो है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, रिकॉइलिंग ऑफ द गन। क्या है, मान लिया कि क्या mg क्या चीज है, मास ऑफ द गन, vg क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ द गन, mv मास ऑफ द बुलेट और vb वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। अब इसको हम बात करें, थोड़ा सा पीछे ही चलते हैं। इस केस में हम बात करें, ब्लैक से ही लिखते हैं तो छोटा कर। अब इस केस से बात करें तो मास ऑफ द गन, ये क्या है, सॉरी मास मास ऑफ द बुलेट को mb लिखे, ठीक है। अब इनिशियली बात किया जाए, इनिशियली शुरुआत में जब बंदूक की गोली नहीं चली थी, जब बंदूक क्या था, रुका हुआ था, उस टाइम में इसके मोमेंट की बात करते हैं। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इक्वल्स होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियली दो सिस्टम है, कौन सा, एक बंदूक एक उसकी गोली। तो इनिशियली मास किसका, दोनों क्या है, इसी के अंदर पड़ा हुआ है ना, बंदूक और गोली एक साथ है। मतलब कह सकते हैं मास किसका, गन का, प्लस मास बुलेट का, m इंटू एम हो गया कितना, टोटल मास। और वेलोसिटी क्या है, इनिशियली जब बंदूक गोली नहीं चली थी, तो मतलब क्या होगा इसका, 0। तो ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंट, p इनिशियल क्या कह सकते हैं, कितना, 0। जब गोली चली तो चली, तो बंदूक किस तरफ, इस तरफ गया, और गोली आगे की तरफ गया। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इसका मोमेंट मतलब किसका, गन का मोमेंट प्लस मोमेंट किसका, बुलेट का। दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हम लोग जानते हैं इनिशियल जितना रहेगा वही हमारा फाइनल होगा। तो
अब दोनों का जोड़ दो, क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ पीजी प्लस पीबी। पीजी का मतलब क्या? मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। किसके बराबर होगा? इनिशियल के। इसको क्या लिख सकते हैं? फाइनल। ये किसके बराबर होगा? क्यों? क्योंकि कंजर्व रहता है। किसी भी सिस्टम का मोमेंट क्या होता है? कंजर्व रहता है। मतलब इनिशियल जितना मोमेंट रहा होगा गोली चलने से पहले, उतना ही मोमेंट क्या होगा गोली चलने के बाद। ये बड़ा बढ़िया गाना याद आ गया, बंदूक चलेगी गोली चलेगी, है ना गाना? बड़ा मतलब अच्छा लगता है, देख लेगा गाना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। मतलब क्या हुआ इसका? P इनिशियल कितना? 0, P फाइनल कितना? mg vg प्लस mb vb। तो यहां से यदि हम सॉल्व करें इसको तो क्या कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? mb, चलो mg ही लिख लेते हैं, तुम्हारी इच्छा। mg और vg इज इक्वल टू क्या? माइनस mb vb। इसको दाएं बाएं करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगा? माइनस mb vb डिवाइडेड बाई mg लिखा जा सकता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या मिल गया? जो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन था उसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो इसका डायरेक्शन, यदि बंदूक का डायरेक्शन इधर तो गोली का डायरेक्शन किधर? इधर। आया समझ गए? तो आप समझ लेते हैं अपना, हम जो लिखा गया है उसको, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जो चीज वहां लिखा गया सब कुछ यहाँ भी लिखा गया है। क्या है? सबका दिया हुआ है। इनिशियल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा? मास ऑफ द गन मास ऑफ द बुलेट इंटू 0। 0 क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किसका? गन का इनिशियली क्या है? 0 है, इसलिए 0 रखा गया। ये हो गया 0। फाइनल मोमेंट क्या होगा द सिस्टम का? फाइनल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा सिस्टम का? mg vg। किसके लिए? ये किसका? गन के लिए। और ये किसका? बुलेट के लिए। अब किसके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट्स हम लोग जानते हैं, जितना इनिशियल रहेगा उतना ही क्या होगा? फाइनल होगा। बंदूक चले या नहीं चले, मोमेंट हुए रहेगा। चल गया तैयो, ना चल रहा था तो कह सकते हैं दोनों किसके बराबर होगा? ये हमारा फाइनल वाला, ये इनिशियल वाला। अब इसको दाया बाया करके अभी जस्ट हम निकाले थे ये vg इक्वल टू क्या? mb बाई mg इंटू vb। vb का डायरेक्शन जिधर होगा, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अपोजिट। यहाँ देखो बंदूक की गोली का डायरेक्शन किधर? इधर। बंदूक का डायरेक्शन किधर? इधर। रिएक्शन दे रहा है ना, रिकॉइल ऑफ गन फोर्स ऑन बुलेट, मतलब ये एक्शन, उसका रिएक्शन किसके ऊपर? बंदूक के ऊपर। अब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करता है? किसके रिस्पेक्ट में? बुलेट के रिस्पेक्ट में, इसलिए वो नेगेटिव साइन है। तो कह सकते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, मतलब क्या चीज? vg, मतलब यदि v और बुलेट का डायरेक्शन इस तरफ है तो वेलोसिटी ऑफ गन का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। इसलिए यहाँ माइनस साइन लगाया गया, क्योंकि ये वेक्टर है। वेक्टर में माइनस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, अपोजिट टू दी किसके? वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब vg mg के अभी जस्ट फॉर्मूला क्या निकाले थे? vg इक्वल्स टू क्या निकाले थे? माइनस m बाई mg इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब यहां देखेंगे जितना ज्यादा, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? गन के। तो mg की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो vg की वैल्यू क्या होगी? उतनी कम। मतलब जितना भारी बंदूक उस पे वेलोसिटी क्या होगा? उतना कम। अब हल्का फुल्का वाला बंदूक ले लेगा तो देखता नहीं है मूवी, अगर हम देखोगे तो हाथ बंदूक चलाया, हाथ झंझना गया। क्यों झंझना गया? उसको 3 नंबर माल पकड़ा दिया। वही अच्छा माल रहता, मतलब पैसा लगा कर लिया रहता तो क्या होता? थोड़ा बंदूक मजबूत रहता तो हाथ नहीं झंझनाता,
पता चलता है कभी कभी ऐसा भी होता है बंदूक से गोली चली, हाथ ही डैमेज हो गया खुद का, बंदूक ही फट गया। सुनो, तो मास क्या होना चाहिए बुलेट गन का? ज्यादा, तब वेलोसिटी क्या होगी गन की? बैकवर्ड। मेरे को निशाना बंदूक कम बनाएगा, वरना चलेगा बंदूक ही फट के हम मेरा कल्याण कर दिया। तो कह सकते हैं Vg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mg। तो कह सकता है हायर द मास ऑफ द गन, लेजर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रिक्वाइल, मतलब बैकवर्ड आने का गन का जो खूबी है वो क्या होगा? कम होगा। इसलिए भारी बंदूक यूज करना चाहिए 3-3, 4-4 किलो का। ए गन रिक्वायर आफ्टर फायरिंग टू कंजर्व, क्या कंजर्व रहता है? मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स और स्पीड, क्या कंजर्व रहता है? फिर से समझो, रिक्वाइल होता है गन में, उसके कारण क्या कंजर्व रहता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है, वेलोसिटी कंजर्व रहता है, फोर्स कंजर्व रहता है या स्पीड कंजर्व रहता है? अभी जस्ट पढ़े, टॉपिक ही अपना है किसका पढ़ने को? मोमेंटम। तो कुछ और सोचना नहीं है। गुड, बेइज्जती हो गई। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहा? ए मैन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास कितना ग्राम? मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 200 ग्राम। यहाँ ध्यान दो, एट ए स्पीड ऑफ, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। द गन ऑफ द 1 kg, मास ऑफ किसका? गन 1 kg। बाय व्हाट वेलोसिटी गन रिबाउंड बैकवर्ड, मतलब किस वेलोसिटी के साथ गन पीछे की तरफ हमको फोड़ने आएगा? यही होता है ना, बैकवर्ड का मतलब क्या है? बंदूक चली, हमको फोड़ने के लिए किस स्पीड से वो आएगा। तो ये ग्राम में लिखा, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.2 किलोग्राम लिख सकते हैं। हाँ, वो सब लिख सकते हैं। अब यहां से हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? पूछा क्या जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ गन क्या होएगा? वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ बुलेट बाई मास ऑफ क्या? सॉरी, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यही जस्ट पढ़े अभी। तो मास ऑफ बुलेट क्या है? मास ऑफ बुलेट, बुलेट मास क्या है बुलेट का? 0.2। वेलोसिटी बुलेट का क्या है? 5। और मास ऑफ गन का है? 1। ये कितना हो गया? ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि गोली चलेगी कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन बंदूक पीछे हमको फोड़ने किस स्पीड से आएगी? 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो आंसर क्या हो गया? कितना आसान सा क्वेश्चन। इसमें बताना है द वेरिएशन ऑफ द मोमेंट विद टाइम ऑफ वन ऑफ द बॉडी इन ए टू बॉडीज कॉलिजन इज शोइंग द फिगर द इंस्टेंटेनियस फोर्स इज मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट। अब हमको क्या बताना है? मैक्सिमम फोर्स बताना है। फोर्स इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं? फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt का मतलब क्या? ये ग्राफ, इस पे p, इस पे t, थीटा इक्वल्स टू कितना? ऐसा लिख सकते हैं। यही हमारा फोर्स होता है dp बाई dt को फोर्स कहते हैं। तो जिसका स्लोप जितना तगड़ा, जैसे यहां की बात करें, यहां क्या है? सबसे तगड़ा स्लोप है यहां की बात करें P पे का स्लोप, S का स्लोप, Q का स्लोप और ये P का स्लोप। सबसे ज्यादा स्लोप किस में है? R पे। तो मतलब dp बाई डी की, यही स्लोप का मतलब क्या होता है? यही है ना हमारा tan थीटा। तो स्लोप यहाँ सबसे तगड़ा रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है फोर्स कहाँ तगड़ा होगा? फोर्स भी वहीं तगड़ा होगा जहाँ स्लोप तगड़ा होगा। तो कौन सा है? R पे जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना dp बाई dt इक्वल्स टू क्या चीज? फोर्स जानते हैं। तो dp बाई dt जहां ज्यादा वहां f की वैल्यू ज्यादा, और dp बाई dt का मतलब क्या है? इसके हिसाब से चलते हैं तो tan थीटा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी। कोई तकलीफ? गधेरा, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बा हो। देखो ऑल ऑफ दिस तो कभी, देखो फोर्स की कभी चर्चा होती नहीं है अपनी, एक्सेलरेशन की चर्चा होती नहीं है, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। हम लोग क्या जानते हैं? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पढ़े हैं। यदि मास कांस्टेंट रहता है तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। क्या क्या whose मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट। यदि किसी का क्या कांस्टेंट हो? मोमेंट कांस्टेंट हो।
तो इसका मतलब क्या, उसका वेलोसिटी P1 इक्वल्स टू P2 बोला जाए तो मतलब कोई बॉडी है तो उसका m दोनों का सेम होगा, तो इसकी वेलोसिटी भी तो सेम होनी के तब तो ये होगा सेम, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अब बात करते हैं, ए मशीन गन फायर n बुलेट पर सेकंड विथ स्पीड u एंड मास ऑफ ईच बुलेट इज n। यदि कुछ इस टाइप से हमको दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं कि एक हमारा मशीन गन है वो कितना बुलेट फायर कर रहा है, n बुलेट पर सेकंड विथ किस स्पीड से, u स्पीड के साथ, तो एंड मास इसका इस बुलेट कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो उसके कारण क्या फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द गन स्टेशनरी, मतलब बंदूक को अस्थिर से रखने का कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F इक्वल्स टू n इंटू m इंटू v। हम लोग क्या m इंटू v क्या जानते हैं, P, ठीक है। अब P F इक्वल्स टू क्या जानते हैं, तो यदि हम ऐसा कुछ करें dp इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, F इंटू dt लिखा जा सकता है। अभी तक हमको क्या F इंटू dt, ठीक है, हमको निकालना क्या, फोर्स निकालना है। तो यदि इस साइड हमारा क्या है dp बाई t, मतलब इसका यदि यूनिट की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, mv हमारा हो गया p, नीचे हमको t चाहिए तो ये क्या बन जाता हमारा, फोर्स बन जाता। तो mv तो हमको पता है मास v, और नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड मतलब क्या दे रहा है वो, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड, उसका यूनिट क्या होगा 1/टाइम, तो मतलब यहाँ t आ गया, ये f हमारा बन गया। तो हम एक लाइन में हमको याद रखना है F इक्वल्स टू n इंटू m इंटू v, n मतलब नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम, m मास ऑफ द बुलेट, अभी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। यहाँ कह सकते हैं ये हमारा क्या है, मास, वेलोसिटी और m, ठीक है, क्लियर है। ये तो बॉडी का m हुआ, मतलब जो हमारा बंदूक है उसका m। स्मॉल m किसको बताएगा, बुलेट मतलब गोली का। अब हमको क्या कह रहा है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, 10 शॉट हॉरिजॉन्टली इन 5 सेकेंड, मतलब n की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 10/5 पर सेकेंड कह सकते हैं इसको, 10/5 मतलब कितना हो गया इसका 2 पर सेकेंड दिया हुआ है, 2 गोली पर सेकेंड चल रहा है। दूसरा इच बुलेट है दी मास, मास ऑफ बुलेट कितना दिया है, कितना 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 10 ग्राम, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg विथ मजल वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, मतलब बोला जाए किस वेलोसिटी के साथ, मजल का मतलब वेलो होता क्या है, बंदूक तो चलने वाला है नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है जो गोली होगा वही चला होगा, बंदूक तो होगा नहीं ना। यदि हमको नहीं पता है तो हम क्या यहाँ पे होता क्या, या बंदूक होता है या गोली होता है, बंदूक तो 800 मीटर पर सेकंड इस पर जा नहीं सकता है, चला कौन होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना, यदि हमको जो नहीं पता तो अंदाजा लगा सकते हैं मीटर पर सेकंड। फिर फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन, मतलब पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ किसका, गन का, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गन ही है ना, गन के साथ कौन है, इंसान भी है, तो साथ में कह सकते हैं एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन, मतलब एफ की भी वैल्यू पूछी जा रही है क्या होगी, ठीक है। तो हमको मास ऑफ द गन दिया हुआ है ना, मास ऑफ द गन कितना दिया हुआ है, कितना 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 100 kg। हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू कितना होगा, मास ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ क्या, गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यही होगा ना। मास ऑफ बुलेट कितना 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 10 इंटू 10 टू द पावर कितना -3, मास ऑफ गन कितना 100 ग्राम है, किलोग्राम है, 100 kg, ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 800। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, आया ये
80 इंटू 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये सब क्या माइनस में हमारा था तो माइनस के साथ ही लिख लो, माइनस इसको लिखेंगे तो कितना -0.2 कहाँ से बच गया, यहाँ 0.8 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, 0.8 मीटर पर सेकंड थोड़ी ना आएगा। 80 इंटू 10⁻³ ये 0 लेंगे तो चलो यहाँ ठीक है। अब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या होता है, N M U, N कितना 2, M कितना 10 इंटू 10⁻³ और U कितना U 800, यही है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ से ये कट गया 8 दूनी 16, वही होगा ना न्यूटन आंसर। तो ये आंसर क्या होगा -0.08 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ स्पेशल केसेस की देखते हैं। बुलेट मूविंग विथ ए स्पीड किससे, v से हिट ए वॉल, मतलब एक हमारा जो बुलेट है वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी के साथ जा रहा है और वॉल को हिट कर रहा है। तो यदि वॉल को हिट करेगा तो कुछ फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना होगा, जस्ट अभी जो हम निकाले थे उसी के हिसाब से चलते हैं। तो N इंटू M इंटू भी पढ़े हैं, जितना फोर्स वो बुलेट बंदूक पे लगाया था वही फोर्स तो वो लगाएगा दीवार के ऊपर भी, तो क्या हो जाएगा N इंटू M इंटू भी। अब कह रहा है यदि बुलेट क्या हो रिबाउंड करे इलास्टिकली, मतलब क्या, ये हमारा दीवार बुलेट यहाँ गयो और फिर वापस से बैक आ जाए, तो इलास्टिकली का मतलब क्या है कि कोई भी वहां पे इलास्टिक जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है, यहाँ से जितना फोर्स ये लगाएगा उसी फोर्स से वो वापस उतना ही हाइट पकड़ेगा, तो इलास्टिकली जाएगा। मतलब ये किस गया यहाँ से किस फोर्स के साथ, N M V के साथ, यही फोर्स तो दीवार भी इसके ऊपर लगाया, दीवार लगाएगा ना, तो क्या हो जाएगा N M V वापस से लगा। तो यदि टोटल बुलेट के ऊपर बात किया था, व्हेन द बुलेट किससे रिबाउंड करे इलास्टिकली, मतलब टोटल कितना फोर्स लगा इसके ऊपर 2 टाइम्स ऑफ कितना N M V। सिंपल सा रहता, दीवार जाके टकराया तो फोर्स लगाया कितना N M V। यदि इलास्टिक बॉडी है मतलब दीवार हमारा क्या है इलास्टिक है, मतलब रिबाउंड परफेक्ट करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स N M V के बराबर। क्या कह रहा है 100 ग्राम आयरन बॉल, मतलब मास कितना दे दिया है 100 ग्राम, इसका मतलब क्या हो गया 0.1 kg। ठीक है, वेलोसिटी कितना u हमको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विद ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 30, थीटा कितना दे दिया 30 डिग्री। रिबाउंड विद द सेम एंगल इफ द पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टाइम कितना दे दिया 0.1 सेकेंड। ये हमारा वॉल ऐसे कोई आया ऐसे टकरा के गया, यही कह सकते हैं ना। तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा, एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा, इसी का भी एक कंपोनेंट इस तरफ एक कंपोनेंट इस तरफ। तो हमको इस वाले कंपोनेंट से कोई मतलब है नहीं, वो किससे मतलब है, फोर्स जो लगा रहा होगा डायरेक्ट फोर्स यही लगा रहा होगा ना हॉरिजॉन्टल। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यदि ये थीटा के साथ जा रहा है तो ये भी हमारा थीटा के साथ ही जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू, ठीक है, यदि ये v के साथ जा रहा था u के साथ, ये भी u के साथ जा, तो ये कंपोनेंट क्या मिलेगा u cos थीटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं dp/dt इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। P2 कितना, P2 कितना, एक किधर जा रहा था, एक इस तरफ लगा रहा था, एक हमारा इस तरफ लगाएगा, किस तरफ लगाएगा, जब ये ऐसे आ रहा था तो इस तरफ, और एक का डायरेक्शन क्या इस तरफ होगा। तो यहाँ P2 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या चीज M U cos थीटा माइनस, इसका डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट, तो लिख सकते हैं M U cos थीटा डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 0.1,
तो m इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसका डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस माइनस, तो हमारा हो गया, इसको लिख सकते हैं 2mu cos थीटा डिवाइडेड बाई 0.1। ये हमारा हो गया क्या 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 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी 0.1 इंटू यू की वैल्यू कितनी 10 cos थीटा cos 30 की वैल्यू कितनी, अच्छा हाँ √3/2 हम गलतियां लिख देते हैं। चलो √3/2 हो गया, सब कुछ आ गया। अब इसको सॉल्व करने कितना आएगा, इतना ही था ना हमारा करने के लिए, और कुछ बचा करने के लिए। इसको सॉल्व करेंगे ये से ये साफ, इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, ये 2 से 2 भी साफ, ये कितना हो गया 10 इंटू √3। √3 का मतलब क्या होता है, क्या चीज कितना होता है, शायद 3 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 17 क्या चीज न्यूटन। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये थीटा किसके साथ दे रहा है 30 डिग्री, तो वॉल एट एन एंगल, वॉल के साथ 30 डिग्री दे रहा है। ये 30 डिग्री दे रहा है हमको, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जब डेंसिटी रहेगा तब ना, डेंसिटी की तो कोई चर्चा ही नहीं किया है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 2mu cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.1, ये कितना हो गया 2m की वैल्यू 10 to 0.1 इंटू यू की वैल्यू कितनी 10 इंटू cos 60 की वैल्यू 0.1, ये सी एक साफ 2 से 2 साफ, तो वैल्यू आ गया 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन कौन सा है, ये है।